अभिषेक कुमार जी को मेरी चेतावनी है, अगर वो संगठन बना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर अकेला लखनऊ से, और आज हमारे बीच उन्नाव की सरजमी से चल करके लखनऊ की पावन धरती पर पहुंचे हैं। इनका नाम है रमेश बाबू जी, और इनसे आज कुछ सवाल पूछेंगे कि अभिषेक जाटव जी, रमेश जी जैसे कि आपने सुना होगा, अभिषेक जाटव जी एक नया संगठन बना रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या विचारधारा है? तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं रमेश बौद्ध। अभिषेक कुमार जाटव जी जो संगठन बना रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये बहुजन समाज को बांट रहे हैं, एक जो है सबको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक काम कर रहे थे कि सारे बहुजन नेताएं एक साथ में आए, और बहुजन नेताओं को एक साथ तो कर ना सकें। हालांकि वो खुद अपना एक संगठन बनाने की घोषणा कर चुके हैं जी, और 23 सितंबर को उसकी जो है स्थापना होगी। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब जी ने कहा था संगठित रहो, हाँ। हालांकि ना कि संगठन बनाओ। बहुजन समाज आज हम लोग कहते हैं 85%, हाँ, अगर 85% 85 जगह अगर वो बढ़ जाएगा तो भैया कितने परसेंट बचेगा? 1% 1% बचेगा। और 1% को हराने के लिए 15% बहुत बड़ा होता है। हाँ, एकदम बहुत सही बात बड़ा है, होता है। बहुत बड़ा होता है। तो यही आज हो रहा है, 85% वो भैया 85 जगह बढ़ चुका है। हाँ, कितने संगठन, कितनी पार्टियां हैं, हर जगह बटा हुआ आदमी है। सही बात है। तो इसी कारण आज 15% कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इस देश पर कब्जा किए हुए हैं, अपना राज कर रहे हैं, और हम लोग इस देश के कभी राजा थे, शासक थे, वो आज बदतर से बदतर जीवन जी रहे हैं। ना हमें न्याय मिल रहा है, ना हमें अधिकार मिल रहा, ना हमें नौकरी मिल रही, ना हमें सम्मान मिल रहा है। इन सभी सम्मान को तभी मिलेगा जब हम सब लोग एक का सपोर्ट करेंगे। जब भीम आर्मी जैसा संगठन चला, हालांकि भीम आर्मी कोई प्रदेश लेवल का संगठन नहीं है भाई जी, कोई जिला लेवल का नहीं है, बड़ा संगठन वो है। पूरे देश लेवल का संगठन है, पूरे देश में काम करता है। तो उस संगठन के तले लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। सही बात है। तो आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो इन सभी से हटकर अपना नया संगठन बनाने के लिए? गलत है, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी, किसी संगठन का गुलाम नहीं हूँ। किसी के लिए नहीं, हम लोग अपनी मैं- विचारधारा रखते हैं। मैं मायावती का गुलाम नहीं हूँ, मैं चंद्रशेखर का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की बड़ाई या बुराई करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बाबा साहब को नहीं मानता हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा को मानता हूँ। सही है। मैं बुद्ध को नहीं मानता हूँ, बुद्ध की बुद्धि को मानता हूँ। और आज क्या इस बात? देश में विचारधारा चलती है, और विचारधारा है क्या? हम सभी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हम इस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, उस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश में सबसे मजबूत सबसे बड़ी अगर विचारधारा कोई है तो वो विचारधारा है बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार की। हाँ, बुद्ध की विचारधारा ने पूरे एशिया पर राज किया। अंबेडकर की विचारधारा ने पूरे ब्राह्मणवाद की जड़ें हिला डाली। बड़ा बड़ा ठोस कदम था। पेरियार ने तो पूरे मनुवाद को हिला डाला। फूले ने तो पूरे बहुजन समाज को जगा डाला। ज्ञान दिया, जगा डाला, शिक्षा की महत्व बता दिया। और हमारे मान्यवर कांसीराम जी ने झोपड़ी से निकाल करके सांसद में बैठा दिया। संसद में बैठा दिया। सही बात है। तभी कांसीराम ने बाबा साहब जी की बात कही थी, क्योंकि हमारे बाबा साहब की मूर्ति आप जब भी देखते होंगे हमेशा एक आगे उंगली करके लगी होती है। हाँ, कि संसद की ओर जाओ। कि बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में तो एक कुत्ता भी प्रवेश कर सकता है, घुसना है तो संसद में घुसो। कांसीराम ने इसी बात को अपनाया, अपने लाखों लोगों को संसद में घुसाया, सत्ता दी, पावर दी, और उसी सत्ता पावर के लालच में आज समाज बंटने लगा। हाँ, विरोधी पार्टियों के तलवे चाटने लगा। लेकिन हम लोग तलवे चाटने वालों में से नहीं हैं।
हमारा आज वक्त बुरा है, हम कहते हैं आज हमारा वक्त बुरा है, लेकिन रक्त बुरा नहीं है साथियों। सही बात हम है। लोग धैर्यवान हैं, हमें हजारों साल से सताया गया, हमारे कमर में झाड़ू बांधी गई हैं, हमारे साथ कितने शोषण हुए, हमने तब हार नहीं मानी। तो ये आज जो चंद मुट्ठी भर के लोग जो हैं सत्ता में आकर के हम लोगों को अगर धमकाने धड़काने की बात करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मनुस्मृति थी तब हम लोगों ने विरोध कर दिया। अरे आज तुम्हारी सरकार होगी तो होने दो सरकार, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, संविधान हमारा है। जब तक संविधान हमारा है तब तक बाबा साहब हमारे पास हैं, और जब तक बाबा साहब हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक कुमार जी को मेरी चेतावनी है, अगर वो संगठन बनाते हैं तो समाज उनका बहिष्कार कर देगा, उनको स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग विचारधारा के सपोर्टर हैं। आपके तलवे चाटने वाले, आपके आगे पीछे आपके फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं हैं। आप बाबा साहब की बात करते थे, इस वजह से आपको फॉलो करते थे, आपको नहीं कोई फॉलो करता है। ठीक है, ये संगठन का जो है घोषणा आपने की है, इसको तुरंत निरस्त करें और जो पहले से संगठन है उसमें मिलकर के काम किया जाए। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय।